सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं शृणुमेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मा सुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरीयाणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय चर्या श्रोमण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। नमोस्तु सासाय। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जैसा लक्ष्य होता है, जीव के अंदर प्रतीति भी वैसी होती है, और जिस लक्ष्य को लेकर चलता है हर समय उसे अपना लक्ष्य प्राप्ति का ही एकमात्र निरंतर बार बार चिंतन लगा रहता है। जीवन में जिसे जो प्राप्त करना है, फिर बहुत सारी उपलब्धियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उसके मायने मात्र उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। ये लौकिक दशा में लगाओ, परमार्थिक दशा में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अथवा अपनी आत्मा की विशुद्धि में लगाओ, सूत्र तो एक ही है। लगाने का नजरिया आपका अपना अपना है। उसमें भी लक्ष्य जिसका जो होगा वह इस सूत्र को वहां लगाएगा। सूत्र तो एक है कि जिसका जो लक्ष्य होता है हर समय उसकी दृष्टि में वही घूमता है। जिसका लक्ष्य
जिस बच्चे का लक्ष्य पढ़ाई है उसे कुछ नहीं दिखता। जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है, उस बच्चे को फिर कुछ भी नहीं दिखता है। उसके सामने मात्र हर समय हर क्षण एक ही तस्वीर घूमती है। अपने आप को वो डॉक्टर बना देखता है, अपने आप को वो सीए बना देखता है। हर समय उसकी मस्तिष्क में एक ही चीज रहती है, मुझे इसे प्राप्त करना है। एक प्रेमी से मिलो, उसको न भोजन रुचता, न घर रुचता, न परिवार, न सुख, कुछ नहीं रुचता। उसको मात्र अपनी प्रेमिका रुचती है। उसका लक्ष्य प्रेमिका है, तो उसकी नजरों के सामने हर समय वही झूमती है। राम से मिलो, राम से मिलो, उनका लक्ष्य सीता है, तो उनको सुग्रीव की 18 कन्याएं जो देवांगनाओं के समान सुंदर, सब शुभ लक्षणों से युक्त, पर वे रुचिकर नहीं लग रही। उनको मात्र और मात्र कर्ता करते हैं तो सीता की, बात करते हैं तो सीता की, स्मरण करते हैं तो सीता का। हर समय उनका लक्ष्य मात्र सीता ही होती है। एक बिजनेसमैन से मिलो, एक बिजनेसमैन से मिलो, उसका हर समय लक्ष्य ग्राहक होता है। सुबह 8 बजे 10 बजे से दुकान पे बैठता है, रात को 9 बजे 10 बजे तक दुकान बंद करता है। तब तक उसका ध्येय मात्र और मात्र ग्राहक होता है। भैया कोई तो ग्राहक आ जाए, कोई तो सामान खरीदने आ जाए। एक योगी से मिलो, एक योगी से मिलो, उसका हर समय लक्ष्य अपनी आत्मा की विशुद्धि होता है। वह हर समय हर क्षण यही चिंतन करता है, मेरे से ऐसा कुछ पाप ना हो जाए, मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे मुझे अशुभ कर्म का बंध हो जाए। मैं क्या करूं जिससे मेरी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हर क्षण हर समय बनी रहे। लक्ष्य, जिस जीव का जो लक्ष्य होता है, फिर बीच की, इसलिए आचार्य भगवंत ने एक बहुत बढ़िया सूत्र प्रदान किया कि जिनका लक्ष्य महान होता है उन्हें छोटी मोटी उपलब्धियों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें छोटी मोटी उपलब्धियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपका लक्ष्य विस्मृत हो जाएगा। आपका जो केंद्र है, आपका जो ध्यान का केंद्र है, वो केंद्र आपसे छिन जाएगा। इसलिए छोटी मोटी उपलब्धियों पे, छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति पर लक्ष्य वे ही ले जाते हैं जिनका कोई विशाल लक्ष्य नहीं होता। छोटी मोटी उपलब्धियों पर वे ही फूलते हैं जिन्हें बहुत ऊपर का लक्ष्य नहीं होता, जिन्हें बहुत ऊपर उठना होता है। पवन भैया, जिन्हें बहुत ऊपर उठना होता है वे छोटी मोटी उपलब्धियों पर नहीं फूलते हैं, छोटे मोटे लाभ पर नहीं मुस्कुराते हैं। उनका हर समय हर क्षण लक्ष्य ऊंचा दिखाई देता रहता है। ये संसारी की दशा है तो यही योगी की भी दशा है। यही संसार में भटकते संसारी पिराने की दशा है तो यही मोक्ष की सिद्धि करने वाले, मोक्ष मार्ग में लगे एक श्रमण की भी यही दशा है। संसारी लौकिक वस्तुओं को देखता है, उसमें ही आकांक्षा को हर समय हर क्षण लगाता है। मुझे धन कैसे प्राप्त हो जाए, मुझे स्त्री प्राप्त कैसे हो जाए, मुझे मान सम्मान कैसे प्राप्त हो जाए। हर समय लौकिक अवस्थाओं, लौकिक वस्तुओं पर ही ध्यान रखता है। पर जिसे भगवान बनना है, उसको पूज्यता मिल भी रही होती है तब भी उस पर लक्ष्यपात नहीं करता। उसे मान सम्मान मिल रहा होता है तब भी उसके पीछे लक्ष्य नहीं लेकर जाता है। उसकी जय जयकार हो रही होती है, लोग आगे पीछे भाग रहे होते हैं, तब भी उसका लक्ष्य उसे दिखाई देता रहता है। सब में रहेगा, सब में रहेगा। योगी की दशा बता रहा हूं, सब में रहेगा। आपको लगेगा
ये सब में है, लेकिन वो किसी में नहीं रहता, वो निज में मात्र रहता है। और ऐसा ही योगी अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है। जो सब में रहकर सब में लग जाता है, वो फिर शव हो जाता है, वो शिव नहीं बन पाता। सबके बीच में तो रहेंगे, जाएंगे कहां? आहार लेने तुम्हारे घर जाना, प्रवचन सुनने के लिए तुम्हें सभा में बैठना, आहार करेंगे, विहार करेंगे, निहार करेंगे, सब में लोग रहेंगे। पर ये यदि मुनिराज सब में लग गए, 3 सब हैं, सब, शब, फिर शिव, सब में लग गए तो शब हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। सब में लग गए तो शब हो जाएंगे, संलेखना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर संलेखना के काल में मित्रानुराग आएगा, सुखानुबंध आएगा, स्मरण आएगा। रिंकू भैया हमारी बहुत अच्छी सेवा करते थे जब हम आगरा में चातुर्मास कर रहे थे। दीपक हर समय हमारे किसी भी कार्य के लिए हर समय उपलब्ध रहता था। संलेखना में पड़े मुनिराज, फिर से आत्म तत्व का ध्यान नहीं, दीपक और रिंकू भैया को याद करेंगे, समाधि भंग हो जाएगी, शिव यात्रा शव यात्रा में बदल जाएगी। इसलिए जिस जीव का लक्ष्य जो होता है वह उसी मार्ग का अनुसरण करता है, फिर उसे ही टकटकी लगा करके बार बार देखता रहता है, निहारता रहता है। हनुमान को रास्ते में उपलब्धियां हो रही हैं, परंतु उसका लक्ष्य राजा महेंद्र नहीं, इसलिए वहां भी नहीं ठहरा। फिर उसका लक्ष्य 3 सुंदरियां भी नहीं, वहां भी नहीं ठहरा। यहां तक कि उसका लक्ष्य दिगंबर निर्ग्रंथ तपोधन भी नहीं, वहां भी नहीं ठहरा। सब में रहा, साहुला जी सब में रहा। महेंद्र से युद्ध किया, वहां रहा वो, परंतु उसका लक्ष्य महेंद्र नहीं था, उसका लक्ष्य लंका नगरी था, इसलिए ठहरा नहीं। वे जीव आगे नहीं बढ़ पाते, वे जीव आगे नहीं बढ़ पाते, वे जीव कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जो चलते हुए मार्ग में छोटी मोटी उपलब्धियों को मिल जाने पर उनमें ही रम के रह जाते हैं, वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। कल भी जैसे मैंने बोला था, किसान का लक्ष्य दाने होते हैं, किसान के लक्ष्य अनाज होता है, दाने होते हैं। भूसा मिलने से खुश नहीं होता, भूसा मिलने से खुश नहीं होता। सुरक्षित तो रखता है भूसे को, भूसे को रखता तो है, पर संतुष्ट भूसे से नहीं होता। संतुष्ट तो चमकते हुए मोती के समान दानों से होता है, क्योंकि लक्ष्य वही था। ऐसे ही राजा महेंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, पर हनुमान संतुष्ट नहीं हुए। वन में 2 दिगंबर मुनिराजों की भक्ति की, अर्चना की, पुष्प आदि को अर्पण किया, पर संतुष्ट नहीं हुए। 3 राजकुमारियों से समागम हुआ, मिलन हुआ, उनको यथा उचित मार्ग दिखाया, यथा स्थान पहुंचाया, उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। पुनः एक उपलब्धि उनके सामने खड़ी हुई है, पर हनुमान का लक्ष्य ये उपलब्धियां नहीं हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, लंका नगरी में प्रवेश। बड़ी गजब बात है। भगवान के पास जा रहे हो, मां, प्रमाद, स्नेह, निद्रा प्रमाद में आते हैं। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, कितने हो गए? 13। निद्रा और स्नेह,
या निद्रा और प्रणय कह लो, एक ही है। ये 15 प्रमाद होते हैं। आप कैसे 15 प्रमाद में पढ़ करके 3 लोक के नाथ की यात्रा को छोड़ देते हो? मंदिर जा रहे थे, रास्ते में टमाटर का ठेला मिल गया। समझने का विषय है, परिणामों का विषय है, आपके लक्ष्य की धारा क्या है उसका विषय है। मंदिर जा रहे थे, टमाटर का ठेला मिल गया रास्ते में, डिब्बी रखी बैग में और टमाटर खरीदने लग गए। मतलब आपकी दृष्टि में 3 लोक के नाथ की जो वैल्यू है, कीमत है, वो टमाटर से भी कम है। कि आपने 3 लोक के नाथ की यात्रा छोड़ करके टमाटर खरीदने लग गए। इसका अर्थ हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आता है, भगवान कौन भगे जा रहे हैं, मंदिर कौन भगा जा रहा है, टमाटर वाला तो चला जाएगा। टमाटर वाला वहां से चला जाएगा, कहीं तो मिल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि विश्व में केवल एक ही वो टमाटर वाला था और दूसरा कोई टमाटर वाला मिलेगा ही नहीं अब तुम्हें। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत मशक्कत करना पड़े, यहाँ नहीं मिलेगा, 4 कदम आगे चल के मंडी जाना पड़ेगा अथवा किसी दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा। लेकिन इसका नाम प्रमाद है। 5 इंद्रिय के भोगों में लिप्त हो करके, 5 इंद्रिय की भोगों में लिप्त होकर के, 4 विकथाओं में लिप्त होकर के, 4 कषायों में लिप्त होकर के, निद्रा में लिप्त होकर के, स्नेह में अथवा प्रणय में लिप्त होकर के शुभ क्रिया को छोड़ देना, इसी का नाम प्रमाद है। ये प्रणय हो गया था, टमाटर से मिलन हो गया था। प्रणय में आकर के आपने 3 लोक के नाथ की यात्रा को छोड़ दिया, कर्म का बंध हो गया। जिन्हें ऊपर उठना होता है, जिनका लक्ष्य विशाल होता है, महान होता है, वे छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देते हैं, वे टमाटर जैसी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देते, वे भूसा जैसी उपलब्धियों पर नहीं ध्यान देते हैं। उन्हें हर समय हर क्षण अपना लक्ष्य दिखाई देता है। माँ, अब एक बात बताओ, प्राणों का कोई भरोसा है क्या? कह के निकलेंगे क्या कि भैया तैयार हो जाओ, हम जाने वाले हैं? जिस समय घर से मंदिर की घर से हाथों में द्रव्य की डिब्बी लेकर के मंदिर का भाव बना करके निकले थे, वहीं से मंदिर की डिब्बी लगाने से आपको पुण्य का आश्रव शुरू हो गया था, आपकी कर्म की निर्जर शुरू हो गई थी। रास्ते में चलते चलते भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान का अभिषेक देखूंगा, पूजन करूंगा, ये परिणाम चल रहे हैं, कर्म निर्जरा चल रही है, पुण्य का आश्रव चल रहा है। और जैसे ही टमाटर वाला दिखा, अरे टमाटर खरीद लेता हूं, इतने में प्राण निकल गए। अरे टमाटर खरीद लेता हूं, इतने में प्राण निकल गए। मित्र, पता लगा स्वर्ग का देव देवी बनने वाला था, जाकर के टमाटर, उसी टमाटर में जाकर के कीड़ा बन गया। आसक्ति भाव, लक्ष्य। इतना छोटा सा विषय मत समझना कि जिसका जो लक्ष्य होता है उसको हर समय वही दिखता है। छोटा विषय नहीं है, गंभीर विषय है। जिस समय शाम को 7 बज रहे, अब जल्दी दिन डूब जाता है, तो 6:30 बज गए। 6 बजे घर नहीं पहुंच पाए भोजन के लिए, तो हर समय भोजन में आसक्ति लगी रहती कि नहीं लगी रहती? उतनी देर के लिए यदि आपने प्रत्याख्यान कर दिया अथवा इस बात का निर्णय हो गया कि अब तो हमें पहुंच ही नहीं पाना भोजन के लिए, रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, उसी समय आपने त्याग कर दिया, आप निर्विकल्प हो गए। भोजन में लगे थे तो आसक्ति लक्ष्य, दृष्टि में लक्ष्य, भोजन लक्ष्य चल रहा है, आसक्ति भाव चल रहा है, हर समय वह भोजन ही भोजन दिखाई दे रहा है। पहुंच गए तो कर लेंगे, नहीं पहुंचे तो तब तक का हमारा त्याग।
तो कम से कम लक्ष्य परिवर्तित हो गया। अब विकल्प त्याग। ऐसा चिंतन करते करते वो प्राण निकल गए। पता लगा भैया हमारे आ तो मंदिर से रहे थे, भैया हमारे आ तो कुछ अच्छे काम करके रहे थे, आसक्ति भाव भोजन में चल रहा था, हर समय भोजन ही भोजन दिख रहा था, जा करके दाल में कीड़ा बन गया, उसी सब्जी के अंदर कीड़ा उत्पन्न हो गया, उसी रोटी के अंदर कीड़ा बन के उत्पन्न हो गया। लक्ष्य, एक एक क्षण के परिणाम कहां पटक देते हैं ले जाकर के। मिलो शिवभूति मुनिराज जी से। और वो हाथी बने थे, उनका क्या नाम था? शिवभूति तो थे? नहीं, मुनिराज जिनने मायाचारी से जो त्रिलोक मंडन हाथी बने थे, मृदुमती, शिवभूति नहीं, मृदुमती। शिवभूति से मिल लो, मृदुमती महाराज से मिलो पहले। परिणामों में विकलता, लक्ष्य बदल गया। साधना करने बैठ रहे थे, सामायिक करने बैठ रहे थे, लक्ष्य इतना सा आ गया कि कहीं अगर इनको पता लग गया कि मैं मुनिराज नहीं हूं तो शायद मेरी इतनी वंदना, इतना वो नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, मौन रह गए। तो कहां पहुंच गए? परिणामों की धारा देखो, एक क्षण का परिणाम कहां पहुंचा देता है। जो शिव यात्रा करने वाले थे, जो मुनिराज स्वर्ग के उपरिम जाति के देव बनने वाले थे, वे मुनिराज कहां चले गए? हाथी की पर्याय में पहुंच गए। खरबूजे वाले मुनिराज से मिलो। खरबूजे में आसक्ति, हर समय खरबूजे का ध्यान, सुगंध आ गई थी, बाजार से निकलते हुए खरबूजे की सुगंध आ गई थी। सुगंध ने हर समय स्मरण में खरबूजा आ गया, जाकर के वे खरबूजे में कीड़े बन गए। देह में राग, इस देह से निकला जीव। देह में पढ़ो कथाएं, तब पता पड़ेगा। पढ़ो कर्म कांड को, पढ़ो जीव कांड को, तब पता पड़ेगा कि कर्म की प्रकृतियां कैसा कैसा नाच नचाती हैं, कहां कहां घुमाती हैं जीव को। देह में राग और देहों में राग। देह ने, राग ने कांच के सामने खड़े होकर के अपने रूप को, अपने श्रृंगार को निहार रहे थे। मिलो माँ, घंटे कैसे निकल जाते हैं वो लीपा पोती करते हुए, वो फाउंडेशन, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कुंडल, गजरा, पता नहीं क्या क्या लगा डालते हो, क्या क्या पोत पाट डालते हो, पाउडर। इनसे सुंदरता नहीं होती, इनसे सुंदरता नहीं होती है। सुंदरता शील से होती है, सुंदरता चारित्र से होती है। जिसका चारित्र निर्मल है वह अपने आप में सर्व सुंदर होता है। सारा जगत अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुम कितनी पूत कर चले जाओ, तुम्हारे पास सील नहीं है, तुम्हारे पास चारित्र नहीं है, कोई नहीं देखता। अगर देख भी लेगा 2 दिन बाद पता पड़ेगा ये तो कैरेक्टर लेस है, तुरंत दूर हो जाएगा। कोई नहीं बैठना पसंद करता। कैरेक्टर आपकी संपत्ति है, श्रृंगार है। अब चलो ले चलता हूं आपको। आईने के सामने बैठ करके श्रृंगार कर रहे थे, आईने के सामने बैठ के अपने रूप को निहार रहे थे। ओह, मैं इतना सुंदर दिखता हूं, मैं इतनी सुंदर दिखती हूं, देखो मेरे रूप को, मेरे रूप के आगे कोई भी नहीं लगता। उसी समय पर मरण हो गया, जा करके अपने ही शरीर में, अपने ही शरीर के अंदर जा करके जीव कीड़ा बन गया, इसी शरीर में। और मिलो फिर शरीर का दाह संस्कार होने के लिए शमशान घाट ले जाया गया, इसी शरीर में वो भी बैठा है जो राग करके कीड़ा बन करके पंचेंद्रिय सम्मूर्छन मनुष्य बन के उत्पन्न हो गया। अब उसका शरीर बैठा, वो भी मर गया, क्योंकि उस तो लब्धि पर्याप्तक है, अंतर्मूर्त में मर जाता है। वो भी मर गया, तुम्हारे ही 2 शरीर हो गए। पुनः राग, शरीर के राग से पुनः इसी शरीर में फिर से जीव बन के उत्पन्न हो गया। 3 अब जल रहा है तो अग्निकायक हो गया मर करके,
अग्नि में जला शरीर की तीव्र राग से, फिर अग्नि का एक हो गया 4। एक जीव अपने इसी शरीर में राग करके 4 नहीं, कई बार मरता है, कई बार जलता है, कई बार झुलसता है। लक्ष्य क्या है? जैसा लक्ष्य होता है हर समय, फिर जीव को वहीं जाता है, मन वहीं जाता है, ज्ञान वहीं जाता है, और उसी ज्ञान के फेरे से, उसी ज्ञान से फिर वह जीव उन्हीं अवस्थाओं को उसी शरीर में अथवा उन्हीं वस्तुओं में पुनः मर करके वहीं उत्पन्न होता है। करो क्षेत्रों से राग, छिपिटोला से राग, यही उत्पन्न होना पड़ेगा। कहो निर्मल सदन से राग, इसी में उत्पन्न होना पड़ेगा। करो अपने शरीर से राग, इसी में उत्पन्न होना राग। करो दूसरों के शरीरों से राग, तो फिर मर करके ये जीव उस स्त्री अथवा उस पुरुष के गुप्त अंगों में उत्पन्न होता है, कीड़ा बनता है, मल मूत्र के स्थानों पर कीड़ा बनता है, जीव बनता है। करो, जहां राग करोगे वहीं उत्पन्न होगे, चाहे स्वयं का शरीर हो, चाहे दूसरों का शरीर हो। जिन अंगों से अधिक राग होता है, मरण करके जीव उन्हीं अंगों में फिर उत्पन्न होता है, वहीं जाता है। इसलिए लक्ष्य को निर्मल करो, जिन जीवों का लक्ष्य निर्मल होता है, उनकी उपलब्धि भी निर्मल होती है। जिन जीवों का लक्ष्य कटु होता है, उनको जीवों को तो फिर करेले के कड़वा रस ही मिलना है। कटु लक्ष्य वालों को फिर बन के खड़े करेले के पेड़ तो सर्वांग कड़वा ही कड़वा। कटु थे, कटु वचन बोलते थे, कटु को भाव रखते थे, कटु को चेष्टाएं करते थे, तो पूरा शरीर ही कटुक हो गया है। अब बेल से लेके फल तक, फूल तक सभी कड़वा ही कड़वा बना दिया। नीम बेल से लेके फल तक सभी कड़वा ही कड़वा। देखनी पसंद नहीं कर रहा आदमी, देखनी पसंद नहीं कर रहा आदमी। इसलिए चेष्टा शुभ, लक्ष्य शुभ बनाओ, चेष्टाएं शुभ करो, परिणामों की धारा को निर्मल करो, तो पर्याय बदल जाएगी। पर्याय तो बदलना ही है, पर्याय वो तो बदलना ही है। तुम चाहे कैसी भी चेष्टा करो, पर्याय तो बदलेगी। लेकिन पर्याय, परिणाम बदल गया तो पर्याय शुभ प्राप्त हो जाएगी। परिणाम नहीं बदल पाए तो फिर अशुभ पर्याय तैयार खड़ी हैं। जिसका जो लक्ष्य होता है, चलो वापस मिलते हैं हनुमान से। अब नई क्या उपलब्धि होने वाली है? जाते जाते सारी की सारी उनकी सेना स्थिर हो गई। भूल तो नहीं गए सावला जी, झपकी लेने लगे थे। पूरी की पूरी सेना हनुमान की स्थिर हो गई, एकदम जड़ चट्टानवत आगे हिली डुल नहीं पा रही थी। तब हनुमान ने सोचा, ये क्या हुआ? अचानक से चलता हुआ मेरा पूरा कटक, मेरी पूरी सेना ठहर कैसे गई? क्या किसी देव ने इसको स्तंभित कर दिया है? अथवा कोई रिद्धिधर मुनि नीचे तप में लीन है, जिनके ऊपर से सेना निकल रही थी इसलिए ठहर गई? रिद्धिधारी मुनिराजों के ऊपर से गमनागमन नहीं हो पाता, विमान जाएगा तो अटक जाएगा, विद्याधर उड़ के जाएगा अटक जाएगा। तो हनुमान ने सोचा कि क्या कोई रिद्धिधारी मुनिराज नीचे तप में लीन है, जिसके कारण से मेरा यह पूरा सैन्य बल अटक गया एक जगह, अथवा कोई ऐसा अदृश्य शक्ति जिसने इसको यहाँ ठहरा दिया है। बहुत प्रकार के जब उसने चिंतन किए, उसको सामने एक बहुत विशालकाय पुतलिका दिखाई दी। वह पुतलिका चूंकि त्रिकुट चल के अब एकदम निकट पहुंच गया था, इसलिए रावण की लंका के निकट था। विभीषण ने अपने सामंतों के माध्यम से उस लंका के चारों तरफ परकोटा तैयार कर दिया था, और वह इतना भयंकर था, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से युक्त था। पुलिंगे तिलंगे
उसके समीप यदि कोई जाए तो उसमें से अंगारे बरसने लग जाते थे, सांप की फुंकारें निकलने लग जाती थीं। जैसे अजगर जीभ लपलपाता है, सर्प जीभ लपलपाता है, ऐसी विशाल विशाल जीभें उसमें से लपलपाने लगती थीं और पकड़ के अपने में खींच लेती थीं। उस परकोटे को पार करना दुस्साध्य था, बड़ा कठिन कार्य था। तब हनुमान की समझ में आ गया कि मैं त्रिकूटाचल पर्वत के निकट पहुंच चुका हूं और ये रावण की लंका नगरी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ये विशाल अदृश्यमयी परकोटा बनाया गया है। उसी का ये द्वार पुतलिका के रूप में दिखाई देता है। जैसे ही हनुमान ने पुतलिका के समीप जाने का प्रयास किया, वह पुतलिका भयंकर विषमय ज्वालाएं छोड़ने लग गई। उसने बड़ा विकराल रूप रख लिया, मुंह फाड़ने लग गई और ऐसा लग रहा था उसको देख करके कि सारे विश्व को निगलने ही वाली है। ऐसी उन पुतलिकाओं को देखते ही हनुमान थोड़ा ठहरा। उसने अपनी सारी सेना को वहीं स्थिर किया और इस बात का चिंतन किया कि जब तक इस पुतलिका को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक इस सीमा के पार जाना संभव नहीं है। इसलिए सर्व उत्कृष्ट चेष्टाओं से और अपने लक्ष्य में निपुण, अपने लक्ष्य में दृढ़चित्त हनुमान ने गदा आदि शस्त्रों को लेकर कवच धारण किया और कवच को धारण करके वह पुतलिका के मुख में प्रवेश कर गया। आपने वैदिक रामायण जब उसमें दिखी थी, टीवी पे दिखाई जा रही थी, उसमें देखा होगा पूतना शायद या कुछ ऐसे कुछ नाम से जो भी थी, कोई एक ताड़का पूतना नहीं ताड़का नाम की एक राक्षसी वो समुद्र में से निकल के खड़ी हो गई थी। फिर हनुमान जी ने उसके अंदर प्रवेश किया था मुख में। तो वो ताड़का क्या थी? वही पुतलिका थी। मायामयी जो कोट बनाया गया था उसका द्वार, प्रवेश द्वार वह ताड़का थी। हनुमान ने उस पुतलिका के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करते ही कवच के माध्यम से उसकी सारी विषैली अग्नि आदि को तिरस्कृत करते हुए उसके उदर में प्रवेश किया और उदर में प्रवेश करके अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। गदा के प्रहार से उसकी सारी हड्डियां आदि चूर चूर कर डाली और भीतर ही भीतर से उन्होंने उस पुतलिका को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा तोड़ डाला, नष्ट कर डाला। पुतलिका के टूटते ही वह पूरा का पूरा परकोटा, क्योंकि प्रवेश द्वार तो वही था, इसलिए पूरा का पूरा परकोटा निरावरण हो गया और ध्वस्त हो गया। जैसे ही परकोटा ध्वस्त हुआ, उसकी रक्षा में खड़ा हुआ राजा वज्रायुध, जो रावण का बहुत खास था और उस परकोटे की रक्षा करने के लिए उसको नियुक्त किया गया था, ऐसा वज्रायुध राजा तुरंत ही जैसे ही उसको इस बात का समाचार प्राप्त हुआ कि किसी विद्याधर ने मायामयी परकोटे को ध्वस्त कर दिया है, अपनी विशाल पूरी की पूरी सेना को लेकर के वो हनुमान के सामने आके खड़ा हो गया। हनुमान को उसने इस प्रकार सेना से, हनुमान और हनुमान की पूरी सेना को इस प्रकार से आच्छादित कर लिया जैसे श्रावण के मेघ सूर्य को आच्छादित कर लेते हैं। इसी प्रकार से हनुमान और उसकी पूरी सेना को उन पूरे सैनिकों ने और वज्रायुध ने आच्छादित कर लिया, चारों ओर से घेर लिया। परंतु हनुमान तो हनुमान थे, वे कब किससे भय खाने वाले थे। इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक क्षण मात्र में ही तूफान की भांति अपने को चारों ओर फैला दिया और फैला करके सारी की सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसी उस वीरता को देख करके उस वज्रायुध ने अन्य विशाल सेना को पुनः आगे किया और स्वयं ही आकर के हनुमान से युद्ध करने लग गया। हनुमान का और वज्रायुध का ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जैसा लक्ष्मण का और किसका, खरदूषण का युद्ध हुआ था, जैसा राजा दशरथ का और मलेच्छों का युद्ध हुआ था। ऐसा भयंकर महायुद्ध हुआ
जिसको देख करके सेना भी थरथर कांपती थी। दोनों के बीच में ऐसा भयानक जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में वीर बली हनुमान ने बहुत थोड़े से ही प्रयास से उस वज्रायुध का घात कर दिया। वज्रायुध के मरण के उपरांत उसकी सारी सेना तितर बितर होने लग गई, भागने लग गई। तब उसकी पुत्री लंका सुंदरी, जो सुंदरता में लंका की सबसे श्रेष्ठ राजकुमारी थी और वज्रायुध की इकलौती पुत्री थी, वह पुत्री ही क्या, वह तो उल्का पात मानो, उल्का के समान क्रोधित होकर के और वह हनुमान के ऊपर टूट पड़ी। पुनः उसने अपनी सारी सेना को एकत्रित किया, धैर्य बंधाया और धैर्य बंधा करके वह लंका सुंदरी हनुमान से युद्ध करने को आतुर हो गई। उसका रूप, उसका लावण्य और उसके गुणों की श्रेष्ठता इतनी अधिक थी कि हनुमान उसको देखते ही उसके ऊपर मोहित हो गए। वह घात तो करती थी, परंतु हनुमान उसका घात करने में सक्षम नहीं थे। वे मात्र अपनी रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाते थे, उसके द्वारा छोड़े गए बाणों का मात्र तिरस्कार करते थे, परंतु इतनी सावधानी से करते थे कि कहीं उसको चोट न लग जाए, उसको कहीं खरोच ना जाए। लंका सुंदरी में आसक्त हनुमान बहुत लंबे समय तक युद्ध में अपनी रक्षा और अपनी सेना की रक्षा तो करते रहे, परंतु उसके नयन रूपी काम रूपी बाणों से अपनी रक्षा न कर पाए। इसलिए शीघ्र ही हनुमान ने युक्ति लगाते हुए उस लंका सुंदरी को जैसे ही पकड़ा और उसको जोर से आलिंगन कर लिया, उससे वह लंका सुंदरी भी हनुमान का आलिंगन पा करके वह भी उनके प्रेम पास में उलझ गई, अपनी पिता की मृत्यु को भूल गई। ये ऐसे ही है भैया, काम की चेष्टा ऐसी होती हैं, वासना ऐसी होती है, ये युवावस्था ऐसी होती है, ये सब भुला देती है। इसमें न माता पिता याद रहते, न घर परिवार, न धर्म, कुल, मान, मर्यादा, कुछ भी नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है। उधर पिता का मरा सब पड़ा है। वह लंका सुंदरी हनुमान में दग्ध चित्त हो गई। एक दृश्य और भी आप देख चुके हो, उधर बेटे का सिर कटा पड़ा है, किसका? शंभूक। उधर बेटे का सिर कटा पड़ा है शंभूक का, और इधर चंद्रनखा राम में आसक्त पड़ी है। ऐसी है संसार की दशा, ऐसी ही है माँ। इसलिए जो बोलते हैं ना, संतान का, वर्तमान की संतानों का कहना होता है कि क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? कई बार ये प्रश्न सुनने में आता है कि संतानें माता पिता से बोलती हैं, क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? कैसे भरोसा करें? इसका काम के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, इस वासना के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। कब कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति की कौन सी अच्छी बात, कौन सी अच्छाई किस जीव को भा जाए और वो उसमें आसक्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं। ऐसे ऐसे दृष्टांत देखे भैया हमने। विवेक भैया 25-20 साल के बच्चे, घर में बच्चे की शादी हो रही है और माँ किसी और के साथ व्यभिचार कर रही है। ऐसे ऐसे दृश्य देखे। काका बताएं सचिन भैया, तुम्हें आप पूछते हो ना कैसे आ गया बैराग, क्या क्या बताएं कैसे आ गया बैराग। ऐसे ऐसे दृश्य देखे, आदमी देख के शर्मसार हो जाए। ऐसा भी दृश्य देखा, घर में बेटे की शादी चल रही और बेटे की माँ, जिसकी बहू आने वाली घर में, वो किसी दूसरे के साथ व्यभिचार कर रही है। तब सोचने में आता है इस लोक में, संसार में किसके ऊपर भरोसा करोगे तुम? किसे अपना कहोगे? कौन किस क्षण आपको धोखा देके चला जाएगा, कौन किस क्षण आपका सर्वस्व नष्ट करके चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। फिर पूरे जीवन भर आंसू के अलावा कुछ भी नहीं आपके हाथ में रहेगा। बस वो घटनाएं रहेंगी, यादें रहेंगी और एक कोठरी रहेगी, बैठे बैठे वहां पे आंसू बहाते रहो। इसलिए चेत जाओ भैया, समय पे चेत जाओ। समय पे चेत गए
तो काम बन जाएगा, नहीं चेत पाए तो ये स्थितियां कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। एक बार की मैं आपको बताऊं, मेरा एक मित्र था, अच्छा घनिष्ठ मित्र था, उससे कोई लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। और कमाल की बात ये कि मेरा मित्र शादीशुदा था। इससे भी बड़ी कमाल की बात अब मैं आपको बताता हूं, ये सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इससे भी बड़ी कमाल की बात ये, जिस लड़की के साथ उसका संबंध था वह लड़की किसी अन्य लड़के को प्रेम करती थी। और कैसा, घर वालों को पता लग गया, घर वालों ने खूब टुकाई पिटाई की, खूब मारपीट लगाई, लड़के की भी लड़की की भी। लड़की कहती है विवाह तो इससे ही करूंगी, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगी। मेरे दोस्त से नहीं, दूसरे से। विवाह तो इससे ही करूंगी, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगी। अब कोई भी व्यक्ति इससे अधिक क्या और चाहेगा कि उसकी प्रेमिका, उसके पति, उसकी पत्नी, उसका पति इससे अधिक क्या विश्वास दिलाएगा कि उसके लिए मरने को तैयार है। पर उसको क्या पता, उसको क्या पता। फिर वो एक दिन मुझे लेके गया, बोले चल आज थोड़े कहीं घुमा के लाता हूँ। हम लोग घूमने गए। उस लड़की की उससे 8 दिन बाद शादी होने वाली थी, जिससे शादी करना थी उसके साथ। 8 दिन पहले वो मेरे मित्र से मिलने आई। उसने आके बोला देखो 8 दिन बाद मेरा विवाह हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। मेरी आंखों के सामने की बात बता रहा हूं मैं आपको। बोली ये सब कहानी मुझे पहले नहीं पता थी, मुझे बाद में पता पड़ी। जब वो चली गई ना तब मुझे पता पड़ी ये सब कहानी। दोस्त ने मुझे पूरी कहानी बताई। अब ये सब बातें वो कर रहे थे, मैं तो थोड़ा दूर बैठ गया था। तो उसको बोला कि देखो 8 दिन बाद मेरी विवाह हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर शायद मैं कभी आपसे नहीं मिल पाऊँ, इसलिए मैं आपसे पति का सुख चाहती हूँ। 8 दिन बाद विवाह होने वाला लड़की का। फिर जब उन लोगों ने बातचीत हुई, जब वो चली गई, तब उसने मुझे, दोस्त ने बताया, बोले मालूम तुझे, बोले 8 दिन बाद इसकी शादी होने वाली है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, देखो नॉर्मल सी बात है भैया, ठीक है वो तुझे चाहती है, माता पिता जबरदस्ती कर रहे होंगे, तो मैंने इसमें कौन सी बड़ी बात। बोले बड़ी बात यह है जिससे ये शादी कर रही है उससे प्रेम करती है और उसके लिए जहर खा के मरने को तैयार है, लेकिन 8 दिन पहले मेरे से आके बोल रही है मैं तुमसे पति का सुख चाहती हूं। अब किस पे भरोसा करोगे? ऐसे ऐसे दृश्य मेरे सामने हैं भैया, मैं क्या बताऊं आपको। अब किस पे भरोसा करोगे इससे ज्यादा? कौन पत्नी किस पति पे भरोसा करेगी इससे ज्यादा कि उसका पति उसके लिए जहर खा के मरने को तैयार है? कौन पति इससे ज्यादा किस पत्नी पे भरोसा करेगा उसकी पत्नी उसके लिए जहर खाने को तैयार है? कौन प्रेमिका अपने प्रेमी से, कौन प्रेमी अपनी प्रेमिका से इससे अधिक विश्वास करेगा कि वो इसका प्रेमी अथवा प्रेमिका उसके लिए जहर खा के मरने को तैयार है? बड़े विचित्र हैं संसार के रिश्ते। और ये कोई नई बातें नहीं है, अनेक अनेक कथा, पुराण कथा, कहानियां, अनिल भैया, अनेक अनेक, एक आटा जी, अनेक अनेक कथा पुराण ऐसी कहानियों से भरे पड़े मित्र। आपकी दृष्टि में भी होंगे ऐसे लोग, आपकी दृष्टि में भी होंगे ऐसे लोग जिनकी पत्नियां घर में बैठी हैं पर वे दूसरी जगह मुंह मारते फिर रहे हैं। आपके नजर में भी ऐसे लोग होंगे। ये बात और है, कोई किसी को नहीं बताए, कोई किसी को नहीं बताए, ये बात और है, लेकिन इससे इस बात का निर्णय तो नहीं हो जाता कि आप शुद्ध पाक स्वच्छ हो। यही करते, विचार करो, विचार करो। आपकी बेटी, आपका बेटा ऐसा कुछ करते मिल जाए, उस समय आपके हृदय पे क्या होगा? फिर तुम कैसे दूसरे के साथ व्यभिचार कर पाते हो? तुम्हें अपने पुत्र, अपनी पुत्रियों से अपेक्षा नहीं है कि हमारे पुत्र पुत्रियां व्यभिचार करते दिखाई दें, तो फिर तुम कैसे व्यभिचार करते दिखाई दे पाते हो? फल तो अच्छा नहीं है, फल तो अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण जैसी लंका ढह गई व्यभिचार के पीछे।
पर स्त्री के पीछे अक्षौणी छोटी मोटी सेना नहीं, बताऊंगा मैं जब रावण का युद्ध होगा उस समय अक्षौणी सेना का प्रमाण बताऊंगा। अक्षौणी सेना ढह गई, बड़े बड़े विशाल मैदान सबों से भर गए। काहे के पीछे? एक पर स्त्री के पीछे। जब इतना विध्वंस एक स्त्री के पीछे हो गया, अब मित्र मिलो अपने परिणामों से। यदि आप किसी पर स्त्री को निहारते हो, आपके साथ क्या होगा? कान बंद करने से काम नहीं चलेगा मनोज भैया, सुन लो। सुन लो, कर तो बे ही पाएंगे जिन्हें निज आत्म द्रव्य प्रिय है, जिन्हें अपनी आत्मा की दुर्गति उससे भय लगता है, वे ही अपनी रक्षा कर पाएंगे। बाकी तो बह जाएंगे, जानते हुए भी बह जाएंगे। आसक्ति बहुत खराब चीज है। वह लंका सुंदरी हनुमान में आसक्त हो, पिता का शव कटा पड़ा है, पिता मरा पड़ा है, वो क्या कर रही है? हे वीर योद्धा, तुम जैसा वीर पुरुष मैंने अपनी आयु तक अभी तक कभी नहीं देखा, जिसने वज्रायुध जैसे मेरे पिता को मृत्यु दे करके और मुझे मेरे मन को हर लिया है। कोई पुरुष, बड़े बड़े विद्याधर मुझ में आ सकते हैं, पर आज तक कोई विद्याधर, कोई पुरुष मेरे मन को नहीं हर पाया, पर तूने मेरे मन को हरण कर लिया है। उन्होंने कहा, हनुमान ने ओ पिता का शब्द देख करके अश्रुधारा बहाने लग गई। तब हनुमान ने कहा, शोक को प्राप्त मत हो, क्योंकि संसार में मिलन और वियोग ये तो संसार का नियम ही है। पिता का वियोग हुआ तो तुझे मेरा मिलन हुआ, मेरा भी वियोग होगा, तुझसे मेरा, मुझसे तेरा, ये भी वियोग होगा, क्योंकि संसार ऐसा ही चलता है। इसलिए ना तो क्षोभ करने की बात है और ना ही हर्ष करने की बात है। पिता तुम्हारा युद्ध में मारा गया है, यह तो वीर पुरुषों के साथ होता ही है। वीरों की गति तो यही होती है कि युद्ध में मन को प्राप्त करते ही हैं। ये कुछ नया नहीं हुआ है, इसलिए शोक छोड़ और तू मेरे साथ समागम को प्राप्त हो। इस प्रकार से लंका सुंदरी के साथ हनुमान का विवाह हुआ और विवाह उपरांत बहुत समय तक वे उस वज्रायुध, राजा वज्रायुध का जो नगर था, उस नगर में उन्होंने निवास किया। पुनः अपने कार्य के वसात छोटी छोटी उपलब्धियां, बड़े लक्ष्य के बीच में छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसका लक्ष्य उसको वापस बुला रहा था। इसलिए पुनः हनुमान ने अपने लक्ष्य को साधते हुए कहा कि मैं अपनी सारी सेना को तेरे संरक्षण में छोड़ करके जाता हूँ। लंका सुंदरी ने कहा कि तुम सारी सेना को लेकर वहाँ प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि लंका नगरी में प्रवेश असाध्य है। वहाँ रावण की अनुमति के बिना परिंदा भी नहीं अंदर प्रवेश कर सकता। इतनी बड़ी सेना कैसे प्रवेश करेगी? और रावण ने चारों ओर नगर के बहुत विशाल सेना को तैनात करके रखा हुआ है। इसलिए क्षण मात्र में तुम्हारी सारी सेना विलीन हो जाएगी, उसकी सेना के आगे तुम्हारी सेना टिक नहीं पाएगी। इसलिए तुम्हें छल से वहाँ प्रवेश करना पड़ेगा। इस प्रकार से लंका सुंदरी से वह लंका में प्रवेश का मार्ग लेकर के और उस लंका में सारी की सारी सेना को उस वहीं लंका सुंदरी के पास छोड़ करके हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। जैसे ही लंका में प्रवेश हुआ, सबसे प्रथम ही विभीषण का महल पड़ता था। इसलिए जाकर सबसे पहले उसने विभीषण से संपर्क को प्राप्त किया। हनुमान को आया देख, चूंकि हनुमान उनका संबंधी था, इसलिए नगर में हनुमान का प्रवेश होते देख विभीषण ने बड़ा उत्सव किया और बड़ा सम्मान और गीत संगीत के साथ हनुमान का विभीषण के नगर में घर में प्रवेश हुआ। वहाँ हनुमान ने सुंदर मिष्ट भोजन आदि के द्वारा अपने आप को तृप्त किया। बहुत देर तक संभाषण हुआ, बातें चलती रहीं। सभी
कुशल क्षेम आदि हुई। उसके उपरांत खरदूषण के वध का भी प्रकरण निकला। उस प्रकरण के आगे बढ़ाते हुए उस प्रकरण को हनुमान ने कहा, ये एक नियोग मात्र था विभीषण, इसलिए राम तुम्हारे और हमारे कोप करने योग्य नहीं है। ये पूरा वृत्तांत शायद तुम्हें नहीं पता है, इसलिए मैं पूरा वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसा कह करके हनुमान ने शंभु का वध, खरदूषण का वध, शूर्पणखा का आदि आदि जो भी प्रकरण बीच में हुआ था, हनुमान का आना, मिलना, राम से मिलन, विरादित आदि का मिलन, सारे का सारा जो प्रकरण था वो विभीषण के सामने रखा। उसी में उन्होंने सीता के अपहरण का भी प्रसंग रखा। उन्होंने कहा, राम परम निर्दोष हैं, उत्तम चित्त के धारक हैं, सभी जीवों का कुशल क्षेम करने वाले हैं, सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे वे राम उनकी पत्नी को ला करके हर करके तुम्हारे भाई रावण ने उचित कार्य नहीं किया है। हे विभीषण, तुम नीतिज्ञ हो, नीति में निपुण हो, तुम ज्ञान में श्रेष्ठ हो, तुम चारित्रवान हो, इसलिए तुम्हें अपने भ्राता रावण को जाकर के समझाना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि उस बेचारे दुखित प्राणी राम की सीता को उनको वापस कर दिया जाए और क्षमा याचना करके उनसे अपने पाप को दूर करो, अन्यथा यह स्त्री तुम्हारे कुल में कलंक को लगा देगी, तुम्हारे कुल को नाश कर देगी। राम किष्किंधपुर नगर के पास आ चुके हैं, अब मात्र समुद्र पार ही करना उनको शेष रहेगा। इसलिए और उनके आने पर इस लंका की दशा बदल जाएगी। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है इस नगर की और इस नगर में रहने वाले सब नगरवासियों की रक्षा करना। हे विभीषण, तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम जाकर के रावण को समझाओ। तब विभीषण ने अपने मुख की कांति को विलीन करते हुए, अपने मुख को नीचे करते हुए कहा, हनुमत, मैंने एक बार नहीं कई बार को इस दुष्कृत्य के लिए रावण को समझाया। कई बार उसको बोला कि सीता को उसके पति के पास वापस पहुंचा दे, अन्यथा हमारे कुल को नष्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा। अन्यथा हमारे कुल की जो हमने यश कीर्ति कमाई है, मेघ वाहन से लेकर के यहाँ तक हमारा कुल निष्कलंक रहा है, परंतु एक स्त्री के पीछे तू पूरे कुल के ऊपर कलंक लगा देगा। हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में बैठे अथवा मोक्ष में इस बात का ज्ञान करेंगे, उनको शर्म आएगी कि हमारे कुल में कैसा रावण जैसा कलंक की पुत्र उत्पन्न हो गया। परंतु वो सुनने को तैयार नहीं है, परंतु वो सुनने को तैयार नहीं है। उसने कहा, मैंने कई बार उसको समझाने का प्रयास किया है, कई बार मैंने उसको कहा है, परंतु वो तो मुझसे ही छोप खा के बैठ गया है। जब से मैंने उसको कहा है तब से मुझसे मिलने भी नहीं आया है और ना ही उसने सभा में मुझे बुलाया आज तक। वो मुझसे क्रुद्ध है, वो किसी की भी नहीं सुनता है। संसारी प्राणियों की दशा ऐसी विचित्र ही होती है, जिनका नाश समीप आ जाता है उनकी बुद्धि ऐसी ही काम करती है। भैया पवन भैया, जिनका नाश निकट आ जाता है उनकी बुद्धि ऐसी कुबुद्धि काम करती है। समझाने पर भी समझ में नहीं आता, तभी समझ में आता है जब काल सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, तभी समझ में आता है। तो विभीषण ने कहा, संवाद के रूप में विभीषण ने हनुमान से कहा कि मन को भाए सो कहो और चाहे लुटे संसार। मन को भाए सो कहो और चाहे लुटे संसार। वो मन से उल्टा मत कहो, भले लाभ भरे हो हजार। हे मित्र, संसार की रीति ऐसी है, मन को अच्छा लगना चाहिए, चाहे हजार नुकसान हो जाए, चाहे अपकीर्ति फैल जाए, चाहे मान नष्ट हो जाए, चाहे सारे कुल को कलंक लग जाए, मेरे मन को जो पसंद है वो कहो तो सबको अच्छा लगता है। कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो रहा हो, पर मेरे मन को अच्छा लगे ऐसा कहो। नहीं होता कैसा?
अमित भैया नहीं होता कैसा? मन नहीं होता कैसा आपके साथ? कई बार आपके बुजुर्ग, आपके घर के ज्येष्ठ आपको समझाते हैं, बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, बेटी ये काम गलत है, पर तुम्हें मन में वही आ गया, यही अच्छा है, इसलिए वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। भले ही नुकसान भरा पड़ा है उसमें, तब भी मुझे भा गया है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन में ये है, इसलिए वही करते हो। और ऐसे ही लोग तो फिर विखंडित कर देते हैं घर को, परिवार को, समाज को, संघों को। ऐसे लोग विखंडित कर देते हैं। उनके मन में जो आ गई वही करना है, वही श्रेष्ठ है, वही अच्छा है, दूसरे की सुनना ही नहीं। तो मन को भाए सो कहो और चाहे लुटे संसार, संसार लुट जाए हमारा, सब नुकसान हो जाए, पर हमें वही सुनना है जो हमारे मन को अच्छी लगती है। और मन से उल्टा मत कहो, भले लाभ भरे हो हजारों लाभ भरे हो, पर वो बात मत कहो जो मेरे मन से विपरीत है, जो मेरे मन को नहीं भाती है, वो मत कहो। सुन रहे हैं आशु भैया? वो मत कहो। कैसे समझाऊं रावण को? मैं तो समझा के थक गया, पर वो मानता ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? धर्मात्मा जीव क्या सोचता है, क्या कर सकते हैं? यदि जीव की भवितव्यता बिगड़ ही चुकी है, जीव का काल उसके माथे पर जब मंडराने ही लग गया है, उसको समझाने से भी समझ में नहीं आती। अब तो जो होगा वो राम ही आकर करेंगे। इस प्रकार से जाकर के जो है सो है, अब जो है सो है, अब तो वही होगा जो कलंकी ने माथे पे लिख लिया है, वही होगा। अब तो हम बैठ करके देखेंगे कि वह क्या होता है। पुनः विभीषण से उन्होंने कहा, मैं उस देवी सती सीता के दर्शन करना चाहता हूँ जो राम की प्राण वल्लभा है, राम की प्राण प्रिया है। विभीषण ने तब उनको प्रमोद उद्यान पहुँचाया। वहाँ जाकर के सीता को दूर से ही जब उन्होंने, हनुमान ने देखा, देखते ही परम हर्ष को प्राप्त हुए। देख के ही सीता का रूप देखते हुए, यद्यपि सीता उस समय कोई श्रृंगार नहीं किए हुए थी, सीता ने उस समय 11 दिन से भोजन भी नहीं किया था, भोजन पान का त्याग करके रखे हुए थे। जब तक श्री रामचंद्र मेरे भर्ता का समाचार नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान है। पर क्या काम का था? यही कर्म क्षय के लिए कर लेती सीता इस समय, तो कितने पाप नष्ट हो जाते। कर्म क्षय के लिए नहीं, भर्ता की प्राप्ति के लिए संकल्प किया था कि जब तक मेरे भर्ता का सुखद समाचार नहीं मिल जाएगा, मैं अन्न पान ग्रहण नहीं करूंगी। 11 दिन बीत चुके थे, उसने अन्न का दाना और जल की एक बूंद भी मुख पे नहीं रखी थी। 11 दिन में उसका शरीर क्रश हो गया था। फिर भी वह सीता सभी की सभी महारानियों में सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ती थी। रावण की 18,000 महारानियों में वह अद्वितीय कांति और अद्वितीय सौंदर्य को धारण किए हुए थी। उसके रूप को देख करके हनुमान तुरंत सोचने लगे, तभी तो मैं सोचूं कि सुग्रीव की 18 कन्याओं को प्राप्त करके भी राम का चित्त सीता में ही क्यों लगा है? लगना ही है, क्योंकि ये तो है ही इतनी रूपवती। अश्रु की धारा सीता के मुख की कांति को और बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीता अपने नेत्रों से मोतियों का ही झरण कर रही है, मोतियों को झरा रही है। उसके नेत्र उन आंसुओं से ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मोतियों से भरे हुए 2 नेत्र युगल कमल हो। ऐसे रूप और सौंदर्य को देख करके हनुमान बहुत देर तक सोचते रहे कि हाय, कितनी कष्ट की बात है। ऐसी प्रेयसी को, ऐसी प्रिया को पाकर भी बेचारे राम इससे दूर
कितने कष्ट को पाते होंगे। एक चकवा चकवी से विलग होकर के पूरी रात तड़पता है, फिर जिसकी ऐसी सुंदर, ऐसी गुणों से युक्त पत्नी, शीलबंत पत्नी जिसकी हो, उसके तो दुख का क्या अंबार है, उसको क्या कहा जाएगा। ऐसी उस सीता को देखकर बहुत देर तक वो उसके केवल रूप को ही निहारते रहे। पुनः जब कुछ शब्द उनको सुनाई दिया, शोर सुनाई दिया, ऐसा शोर सुनकर हनुमान ने तुरंत ही सीता के निकट पहुँचे और रूप बदल करके उन्होंने वह मुद्रिका जो रामचंद्र जी ने सीता के लिए पहचान के लिए उन्होंने मुद्रिका दी थी कि हे हनुमत, जब तुम सीता से मिलो तो यह मेरी मुद्रिका सीता को दिखा देना, उनको विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, और उनको मेरा कुशल क्षेम कहना, मेरा कुशल समाचार कहना, उनसे कहना कि राम तुम्हारे बिना, राम तुम्हारे याद में तुम्हारे बिना वैसे ही हैं जैसे जल से रहित सरोवर में कमल की जो दशा होती है, वही राम की तुम्हारे बिना दशा है। जैसे योगी अपनी आत्मा के चिंतन में हर समय लीन, बाह्य वस्तुओं का पूर्ण प्रत्याख्यान कर बाह्य किसी भी वस्तु में अपने मन को नहीं लेकर जाते हैं, ऐसे ही राम संपूर्ण बाह्य परिग्रह बाह्य वस्तुओं में किंचित भी आसक्त नहीं है। उनकी आसक्ति मात्र और मात्र सीता तुझ में ही है। उन्हें मालूम है कि उनके बिना सीता भी यहाँ अश्रुपात करती होगी, तो वैसे ही जैसे यहाँ पर तुम अश्रुपात को करती हो, वैसे ही तुम्हारे राम वहाँ अश्रुपात करते हैं। सारा समाचार, और भी बहुत सारी बातें कही थी उनने, कुछ याद रहती हैं, कुछ हम भी भूल जाते। ऐसा कहते हुए तुम ये मुद्रिका सीता को देना। तब हनुमान ने दूर से ही वृक्ष के ऊपर चढ़ के और वो मुद्रिका सीता जी की गोदी में टपका दी। जैसी मुद्रिका प्राप्त की, तैसे ही उनने उस मुद्रिका को उठा के देखा, मेरे भर्ता की राम की निशानी है। तो ये मुद्रिका तो रामचंद्र की अंगुली की मुद्रिका है। उसके चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई। उसका चेहरा कुमुदनी के समान खिल गया। उसका चेहरा मंडराते हुए भंवरों के समान जो पुष्प सुगंधित होता है, ऐसा सुगंधि से भर गया उसका पूरा शरीर और रोमांच से भर गया। उस मुद्रिका को देखते ही उसने कहा यहाँ कौन मेरा भ्राता है, यहाँ कौन मेरा हितैषी है, यहाँ कौन मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला मेरा भाई तुल्य है, जिसने यह शुभ संकेत मुझे लाकर दिया है। सीता के बार बार निवेदन करने पर कृपया कर मुझे अपने दर्शन दो, मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो। तुम कोई यक्ष हो, देव हो, अथवा तुम कोई विद्या हो, तुम कौन हो, जो भी हो मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे नेत्रों में अपने भर्ता के दर्शन करना चाहती हूँ। ऐसे आकुल शब्दों को सुनकर हनुमान से भी रहा नहीं गया और वे तुरंत ही अपने असली वेश में आकर और सीता के सामने खड़े हो गए। सती सीता को दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने नमस्कार करते हुए कहा, हे शुभलक्षणी सीता, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और उनका ही संदेशा मैं आपके लिए लाया हूं। सीता ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसको भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम निश्चित ही रावण के कोई छलिया सामंत हो, तुम मेरे साथ छल करते हो, शीघ्र कहो तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हे माते, मैं कोई छलिया नहीं हूं और ना ही मैं रावण का कोई दास अनुचर हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं, क्या नाम था उनकी नगरी का, जो भी नाम था, वहां का स्वामी हूं। चलो स्लिप कर गई नगरी। मैं वहां का स्वामी हूं और रामचंद्र जी से मेरा मिलन हुआ। उसने कहा, सीता ने कहा कि कैसे तुम्हारा रामचंद्र से मिलन हुआ, मेरे राम कहाँ हैं और क्यों मुझे लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, तुम्हें क्यों पहुँचाया है। तब उन्होंने कहा,
हे शुभ लक्षण से युक्त स्वाकांक्षी, तुम्हारे बीच में और राम के बीच में विशाल समुद्र का अंतर है। राम भूमि गोचरी हैं, मैं विद्याधर हूँ, मैं विद्या के प्रभाव से उड़कर आ जा सकता हूँ, लेकिन समुद्र को लांघना राम के हाथ में नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तब सीता ने कहा, राम कैसे दिखते हैं? क्या मेरे बिना प्राणों को धारण करते हुए उनका शरीर कृष्ण नहीं हुआ है? क्या मेरी याद में उनकी आंखों से आंसू धारा नहीं निकलती है? क्या राम मुझे याद नहीं करते? तब उन्होंने कहा, ये तो संभव है ही नहीं, ये तो आप जो प्रश्न कर रही हो ये सब असंभव है कि आपकी याद में राम कृष्ण हुए हों। राम आपकी यादों में अत्यंत कृश हो चुके हैं, राम कांति विहीन हो चुके हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर अश्रु की धारा बहाती हो वैसे ही वहाँ पर राम अश्रु की धारा बहाते हैं। तेरा समागम राम से कैसे हुआ? मेरे भर्ता तुझे कहाँ मिले? और इस समय उनकी कुशल क्षेम तो है ना? उन्होंने कहा, हनुमान ने कहा, जब तक यहाँ संभाषण चल रहा था तब तक जो सीता की सेवा में रावण की दासियां खड़ी थीं, उन दासियों ने सीता को प्रसन्न चित्त देखा और हंसते मुस्कुराते हुए देखा, खुशी से भरा हुआ देखा, तो उनको लगा शायद सीता का मन बदल गया है और यह रावण को अपना स्वामी स्वीकार करने को तैयार हो गई है। इसलिए वे ऐसा सोच करके भागी भागी सीधी कहाँ पहुंची? मंदोदरी के पास पहुंची। उन्होंने वहां समाचार दिया। ऐसा समाचार सुनते ही पूरी की पूरी 18,000 रानियां मंदोदरी के साथ एक साथ आकर के सीता के समक्ष खड़ी हो गई। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में उठ करके आकर के सारी की सारी रानियां समक्ष में आ गई, सामने आ गई। रावण की इतनी थी, भैया अब तुम्हारी बात अलग है, एक ही संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो विद्याधर था, वो चतुर्थकालीन प्रकरण तुम नहीं सोचना, तुमसे नहीं समझ पाएंगी 18,000, 18 ही नहीं समझेंगी, एक ही दिन में तो पानी छूट जाता है आदमी का, पसीना पहुंचना पड़ता है भैया एक एक चक्कर में। क्यों नहीं? कोई सही है कि नहीं? अब ना तो कर नहीं सकते, सबकी एक जैसी कहानी है। तब तक मधुर संभाषण करते हुए सीता ने उस हनुमान से कहा कि भाई मेरे दूं क्या तुझको, नहीं रतन ना हार, और भाई मेरे दूं क्या तुझको, नहीं रतन ना हार। हे हनुमान, तू मेरे लिए, भाई का नाम क्या था उसके? सीता के भाई का नाम भामंडल। हे हनुमान, तू मेरे लिए भामंडल जैसा है, मेरे भाई जैसा है। तूने मेरे लिए जो शुभ समाचार लेकर लाकर दिया है, उस शुभ समाचार से मेरी चेतना वापस आ गई है। यद्यपि शरीर भले ही कृश हो गया है, सूख गया है, परंतु इस शरीर में राम की मुद्रिका को पाकर के पुनः प्राण संचार हो गया है, मेरा अंग अंग पुलकित हो गया है। पर मेरे भाई, मैं तुझे क्या दूं? मेरा दुर्भाग्य, मैं ऐसी अवस्था को यहां प्राप्त हूं, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती हूं, क्या दूं तुझे? भाई मेरे दूं क्या तुझे, नहीं रतन नहीं हार, और जीवन भर ना भुला सकूंगी तेरा यह उपकार। तूने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, श्री रामचंद्र मेरे भर्ता का, मेरे पति का समाचार तूने जो लाकर मुझे दिया है, उस समाचार का बदला मैं क्या दे करके तुझे चुकाऊं? मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है, पर इतना अवश्य कहती हूं कि मैं जीवन भर तेरे इस उपकार को कभी चुका नहीं पाऊंगी, भूल नहीं पाऊंगी। और बिन भरता के मैं पड़ी मृतकायासी जान, और तूने मुंदरी लाकर मेरे तन में फूंके प्राण। हे मेरे भाई, तूने
रामचंद्र की मुंदरी ला करके मेरे शरीर में प्राण फूंक दिए हैं, मुझे नई चेतना दी है। इतने में ही मंदोदरी सारी रानियों के साथ आकर के खड़ी हो गई और उसने कहा, सीता सुनकर बड़ा हर्ष हुआ कि तूने अपनी मुख की कांति को वापस प्राप्त किया है। सुनकर बड़ा हर्ष हुआ कि तू दशानन को स्वीकार करती है। ऐसा सुनते ही सीता ने कहा, अरे दुष्ट दूती। और क्या कहा? सीता अब क्या कहेंगी? अब ये तो कल पता लग पाएगा। सीता वो मंदोदरी का क्या संवाद होता है और हनुमान क्या क्या करने वाले हैं लंका के अंदर, बड़ा गजब नजारा आने वाला है कल। हनुमान सबको पता है क्या क्या होने वाला है, कल क्या क्या होने वाला है। अब लंका में रावण को बड़ा क्षोभ उत्पन्न होने वाला है, कैसे होगा कल पता लगेगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्राड़म, नमो लोहे सब साहुड़म।